वेलकम। आज हम फिल इन द ब्लैंक्स समझेंगे जिसमें हम हैज़, हैव, हैड और विल हैव को यूज़ करेंगे। ये तीनों जो है सेंटेंस ये समय को बताते हैं। पहली बात तो आप समझ लेना कि यदि विल हैव लगा तो आप समझ लो कि फ्यूचर की बात कर रहे हो, यदि हैड लगा तो आप पुराने समय की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, और यदि हैज़ या फिर हैव दोनों में से कोई सा एक लगा या दोनों दिखे आपको तो आप समझ लेना कि अभी के समय की बात हो रही है। अब इन सभी शब्दों के बाद में ये शब्द यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। जैसे हेज आ गया या हैव आ गया, कुछ भी आ गया, इन सभी शब्दों के बाद में यदि वर्ब लगा है तो कुछ अलग मतलब होगा। यदि इन सभी शब्दों के बाद में नाम लिखा हुआ है तो कुछ अलग मतलब होगा, और इन सभी शब्दों के बाद में स्टेट लिखी हुई है, अवस्था लिखी हुई है तो कोई अलग मतलब होगा। मतलब ये कई प्रकार से यूज होता है। और एक और यूज होता है, इनके बाद में यदि टू लिखा हुआ है तो कुछ और अलग बात होगी। तो इन सभी कंसेप्ट को हम एक एक सोल्यूशन के साथ में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पहले से लेकर 40 तक इस बात को ध्यान रखना, पहले से लेकर 40 तक के सेंटेंस इसमें हैं कंप्लीट, तो हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। और पार्ट में ये वीडियो होगा, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है शी ऑलरेडी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। पहली बात तो ये देखिए कि यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है। कंप्लीटेड मतलब है कि ये वर्ब है, तो जब भी वर्ब आता है तो ऐसे सेंटेंस को आप बोलते हो टेंस, ठीक है। ये टेंस हो गया। पैसिव वॉइस में भी वर्ब आती है, लेकिन इसको सबसे पहले बोलेंगे हम टेंस। अब देखिए यहाँ पे शी है, शी मतलब एक लड़की, शी मतलब कितनी, एक लड़की। एक लड़की है तो एक के हिसाब से होगा क्या, हैज़। यदि दो होते एक से अधिक तो हैव आता, तो यहाँ पे हमने हैज़ का यूज किया शी के हिसाब से, इस बात को ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या होता है, शी हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। इस लड़की ने ऑलरेडी मतलब पहले ही कंप्लीट कर लिया है उसका असाइनमेंट। मतलब क्या हुआ कि इस सेंटेंस में कोई से काम को पूरा होने का बताया गया है ना। ये इस सेंटेंस में इस लड़की ने कंप्लीट काम कर लिया है पहले ही। किस समय में किया, तो हैज लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट के समय में कंप्लीट काम कर लिया है, ठीक है ना। और इसको हम टेंस में बोलेंगे। अब इसका नाम बोलूँ मैं टेंस में, तो इसका नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट क्यों बोला, क्योंकि ये दो शब्द आए हुए हैं। यदि पास्ट होता तो क्या होता, हेड आ जाता, फ्यूचर होता तो क्या हो जाता, विल हैव आ जाता। नेक्स्ट वाला देखते हैं, आई अ पेट डॉग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ये सेंटेंस में बोल रहा है कि इसके पास में ये जो आई है उसके पास में क्या था, एक पालतू कुत्ता है जब वो बच्चा था। तो आप कैसे बोलोगे कि मेरे पास में पालतू कुत्ता था जब मैं बच्चा था, ठीक है। आप ऐसा बोलोगे तो समय पुराना हो गया, पुरानी बात है, तो पुरानी बात के लिए आप हैड का यूज करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर हुआ आई हैड अ पेट डॉग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मेरे पास में एक पालतू कुत्ता था जब मैं बच्चा था। तो हेड से हमने समय कौन सा बता दिया, पुराना वाला बता दिया। यदि हैव लगता तो समय अभी का हो जाता, फिर हम सेंटेंस क्या बोलते हैं, मेरे पास में एक कुत्ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, ये भी पुराने समय को बताता है, इसलिए हमने पुराने समय वाला ही हेड यहाँ पर लगाया। नेक्स्ट वाला ए फिनिश्ड, देखो वापस वर्ब आ गई, फिनिश्ड एक वर्ब है। देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, मतलब कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों ने उनका काम कंप्लीट कर लिया है डेडलाइन से पहले। तो कर लिया है मतलब अभी की बात हो रही है, तो अभी की बात के हिसाब से हैव आएगा, तो इस सेंटेंस में आएगा हैव, हेड नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना, हेड नहीं आएगा। ही अ न्यू बाइक, मतलब इस सेंटेंस में क्या बताना चाह रहा है कि इसके पास में क्या है, एक बाइक है, मतलब अधिकार वाला सेंटेंस हो गया। यहाँ पे जो डॉग था ना, डॉग वाला सेंटेंस भी कौन सा था, अधिकार वाला था। अधिकार मतलब बोलते हैं पजेसिव केस, पोजेशन वाले सेंटेंस, ठीक है। ही के हिसाब से आएगा यहाँ पे। लास्ट ईयर जो सेंटेंस वर्ड लिखा हुआ है, लास्ट ईयर मतलब पुरानी बात हो रही, पुरानी बात मतलब हेड के साथ में हम जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ही हैड अ न्यू बाइक लास्ट ईयर। हमने ये जो टाइमिंग देखा ना, लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है, पुराना समय, पुराना समय के हिसाब से पुराना वर्ड लगाएंगे, तो पुराना वर्ड क्या होता है, हेड होता है। इस बात को ध्यान रखना, जो पास्ट बताता है। नेक्स्ट, वी अ लॉट ऑफ फन एट द पार्टी लास्ट नाइट। वी मतलब हम लोगों ने बहुत फन किया पार्टी में लास्ट नाइट, मतलब पार्टी करने के बाद में ये सेंटेंस आपने बोला, तो आप बोलोगे मतलब ये सेंटेंस हो गया पुराना, तो पुराने के हिसाब से आएगा हेड। अब आंसर देखो, वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट द पार्टी लास्ट नाइट, हमने बहुत मौज मस्ती की लास्ट नाइट को पार्टी में, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यू टू कंप्लीट द टास्क बिफोर लिविंग, कोई सामने वाला बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा टास्क जाने से पहले, ऐसा बोल रहा है। तो ये फोर्सफुली बात बोल रहा है सामने वाला कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना ही पड़ेगा जाने से पहले, तो आपको हैव के साथ में जाना पड़ेगा। तो मर्ज क्या हो जाएगा, हैव और टू। जब भी ये हैव हो, हैज हो, इनके साथ में यदि टू लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बात किस रूप में की जा रही है, फोर्स के रूप में की जा रही है। सामने वाला हमको बोल रहा है, मतलब यू को बोल रहा है कि तुमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा टास्क जाने से यहाँ पर पहले। आपके मालिक भी आपको बोल सकते हैं, यदि आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको बोल सकते हैं वो, आपको ये काम कंप्लीट करके जाना ही पड़ेगा,
ठीक है ना। तो जब भी फोर्सफुली बात हो तो आपको हैव टू, हैज टू इनके साथ में ही बोलना होता है। बाय नेक्स्ट ईयर, जब नेक्स्ट ईयर की बात कर ली तो सेंटेंस आने वाले समय में चले गया, आने वाले समय मतलब फ्यूचर में चले गया, तो फ्यूचर के हिसाब से विल हैव पहले ही आप एडजस्ट कर लो, यहाँ पर विल हैव आएगा। अब इसको मतलब समझते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर से पहले शी विल हैव अ न्यू हाउस, आने वाले साल से पहले इस लड़की के पास में एक अच्छा सा घर होगा। इस सेंटेंस में अधिकार की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है, तो ये पोजीशन वाला सेंटेंस है, इस बात को ध्यान रखना आप। द टीचर बीन वेरी हेल्पफुल टू अस, मतलब टीचर जो है वो हेल्पफुल है, अस मतलब हमारे लिए। बीन का मतलब यहाँ पे यदि आप टीचर अकेला है, अकेले के हिसाब से पहली बात तो आएगा हैज, हैज लगा दिया आपने। अब देखो द टीचर हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू अस, जब भी आप ये जो हैज या हैव लिखते हो उसके साथ में यदि बीन का यूज करोगे तो सेंटेंस कैसा हो जाता है, लंबे समय से। आपको कोई सी बात बोलनी है ना, लंबे समय से मैं ऐसा कर रहा हूँ, या लंबे समय से ऐसा हो रहा है, या लंबे समय से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको हैज हैव इनके साथ में बीन का यूज करना पड़ता है, बीन अवस्था बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि टीचर जो है वो बहुत हेल्पफुल रहे हैं हमारे लिए। अब हमारे लिए हेल्पफुल रहे मतलब जब तक स्टूडेंट रहे वो, तब तक उनके टीचर उनके लिए हेल्पफुल रहे। द टीचर हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल टू अस, कहने का मतलब 5 साल स्टूडेंट को हो गए और 5 साल टीचर को भी हो गए, तो 5 साल तक हेल्पफुल रहे एक दूसरे के लिए, इस बात को ध्यान रखना। तो हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन से आप ड्यूरेशन के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट वाला देखिए, शी अ लॉट ऑफ होमवर्क एवरी डे, मतलब लड़की के पास में रोज बहुत सारा होमवर्क होता है, एवरी डे मतलब रोज होता है। तो अभी की बात हो रही है, अभी की बात के लिए हैज के साथ में आप जाओगे, होता था ऐसा नहीं बोला है, होता है, क्योंकि एवरी डे कौन से समय को बताता है, अभी के समय को बताता है, इसलिए हमने अभी के समय के लिए हैज का यूज यहां पर किया। दे गोन टू मार्केट, तो दे मतलब वो लोग मार्केट जा चुके हैं, ये सेंटेंस क्या बता रहा है, कंप्लीट बात बता रहा है, तो दे के साथ में हैव आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब कोई बोलेगा सर हेड क्यों नहीं आता, हेड इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है टाइम को। जब टाइम मेंशन नहीं होता है तो आप प्रेजेंट में ही रहते हो, टाइम मेंशन करते जैसे लास्ट ईयर, यस्टरडे, तो हम हेड के साथ में जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हैव आएगा। दे हैव गोन टू द मार्केट, इसमें देखो गोन एक वर्ब है, मतलब ये टेंस वाला सेंटेंस है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।